देश में अगर आप इंजीनियरिंग की चाहत रखते हैं तो हर इंजीनियरिंग की चाहत रखने वाले का जो पहला प्यार और पहला जो क्रश है वो आईआईटी और जेईई होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। आज उसके नतीजे आ चुके हैं और ये मेरे साथ में जितने भी आप ये नए युवा चेहरे देख रहे हैं ये सब वो टॉपर्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। बड़ी लंबे समय से मेहनत करते आ रहे थे। कैसा रहा ये सफ़र, कहाँ के हो, क्या नाम है? मैं गर्व में भाई चुप रहा है। मैं गर्व हूँ, मैं हिसार हरियाणा से हूँ और मेरी 54 रैंक आई है। 54 रैंक आई है। तो कितना लंबा चला ये सफ़र? मैं 10th से एलन में हूँ। मैं 10th में एलन हिसार में था और मैं 11th 12th में कोटा आ गया था। 2 साल गए थे। तो कोटा के अंदर निरंतर फिर यहीं चल रहा है। कितने साल से हो कोटा में? 2 साल से। 2 साल से। ऐसा कहा जाता है कि ये जो आईआईटी का जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के लिए दिन रात एक करने पड़ते हैं, उसके बाद भी नंबर नहीं आता है। नहीं, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन पढ़ के अगर आप करो तो हो जाते हैं। देख क्या भाई, सही में अगर क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ो और आपने सब कुछ पढ़ा है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो आपकी सिंगल डिजिट रैंक आ सकती है, अगर आप अपना सारे क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो करके आओगे। सिंगल मतलब? सिंगल डिजिट रैंक। डबल में हो ना? हाँ, मैं तो डबल में हूँ, तो मेरा तो नहीं कहना चाहे। नहीं, अगर जेन्युइनली इधर सब जितने भी लोग हैं, अगर सबका बेस्ट दिन होता तो उनकी सबकी सिंगल डिजिट रैंक आ जाती। ऑब्वियसली कुछ गलतियाँ हो जाती है पेपर में, हर पेपर में होती है, हर बच्चे के साथ होती है। पेपर दे के इम्प्रूव होता है। लेकिन कहाँ जाने वाले हो? मुंबई जाओगे, मद्रास जाओगे? मुंबई IIT। और क्या लेने वाले हो? CS। चलिए साहब, इन्होंने जो इतना बढ़िया बताया, आप नाम और रैंक बता दीजिए। मेरा नाम वेदांश करके और मेरी ऑल इंडिया रैंक 13 आई है। 13 कहाँ के रहने वाले हो? मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरठ के रहने वाले? हाँ जी। कोटा में कब से हो? कोटा में मैं 2 साल से हूँ। 2 साल से? हाँ जी। 2 साल से निरंतर लगे हुए हो? देखिए, 2 साल कोई निरंतर नहीं लग सकता। आपको डेली का रूटीन डेली फॉलो करना है और रूटीन में सारी चीज़ होनी चाहिए, खेलना भी, पढ़ाई करना, सोना, सारी चीज़ें। बस तो कभी डाइवर्जन नहीं होता था क्या कि यार यहाँ बाकी लोग तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं भी कर लूँ थोड़ा बहुत? एक्चुअली हम लोगों का माहौल ही ऐसा था कि सब लोग पढ़ ही रहे होते थे। मैं थोड़ा ज़्यादा खेलने पे फोकस करता था क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा खेलने से आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है पढ़ाई करने की, तो उससे आप अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं और वो फिर उसी तरह से रैंक आती है। मैं समुद्र सरकार, मेरा रैंक 27 रहा इसमें। आप पूछो जो पूछना। 2 साल से हो, 3 साल से हो? कोटा कब से हो? 10th से हूँ। 3 साल। 3 साल हो गए? 3 साल हो गए। कैसा रहा ये पहले तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा? ओवरऑल तो बढ़िया था, मतलब ओवरऑल अगर पूछो तो बढ़िया था, बट ये थोड़ा एवरेजली बोल रहा हूँ क्योंकि पहले मुझे आके यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। घर से बहुत दूर है, मन नहीं बैठता था, घर से आदत नहीं थी कभी की। फिर बीच में कोविड था तो घर पे ही बैठे रहने की टाइम थी। फिर अभी आके रियलाइज़ करता हूँ नहीं, ये जगह ही बेटर है। अब घर जाके अच्छा नहीं लगता उतना, मन नहीं बैठता है। यार दोस्त बन गए और बन गए, ज़िंदगी बनी यहाँ यहीं पे। अब तो मतलब मूड यहाँ का माहौल ही अच्छा है। कहाँ का विचार है आगे? IIT बॉम्बे CS। IIT बॉम्बे CS। बॉम्बे? मुंबई जा रहे हो क्या सारे के सारे? हाँ, सारे। हाँ जी सर, मेरा नाम शिवांश वशिष्ठ है। मैं कोटा का ही रहने वाला हूँ। कोटा के ही रहने वाले हो? वाह, कौन सी रैंक है? सर 71 रैंक है। 71 रैंक है। तो घर रह के पढ़ाई कर रहे थे या आ रहे थे, तो हॉस्टल आ गए थे, क्या कर रहे थे? नहीं, घर में ही रहता था। जो भी क्लासेस होती थी वो क्लासेस के लिए आता था और 10th क्लास से LN ज्वाइन कर रखी है मैंने। पढ़ रहे थे 10th क्लास से, अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। और कैसा रहा फिर ये ओवर? कितने भाई बहन हो, क्या करते हैं? नहीं, मेरा एक छोटा भाई है और घर में ही रहते थे। और एक डिफरेंस मतलब ये लगा कि कोचिंग 10th से पहले हमें डाउट था कि कोचिंग में डालना चाहिए नहीं, पर कोचिंग में जाके ऐसा लगा कि भाई जो भी डाउट रहते हैं वो क्लियर बहुत अच्छी तरीके से हो जाते हैं। कि मतलब आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो सर दिल्ली मिल जाएगा मुझे। दिल्ली ट्राई करेंगे, बॉम्बे के लिए दिल्ली मिल जाएगा। जी। मैं अक्षत कुमार चौर से हूँ, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। मेरी ऑल इंडिया रैंक 6 है। 6? हाँ। अरे वाह, केवल इसी का? 6 रैंक आई आपकी ऑल इंडिया? यस, महसूस हो रहा है साहब? बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर से सारे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत हैप्पी है, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं? पापा जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में वो सीनियर DM है, और मम्मी जो है वो होम मेकर है, और मेरी बड़ी सिस्टर है तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एनवीडिया कंपनी में। अच्छा, अब आप भी उसी रेंज में जुड़ने जा रहे हैं? हाँ।
तो कहाँ जाने का विचार है? अभी तो बॉम्बे CS का ही है। बॉम्बे CS। हाँ, IIT बॉम्बे। छठी रैंक आई है, थोड़ी सी और नंबर ऊपर नीचे हो जाते तो रैंक बदल सकती थी। हाँ, बदल सकती थी, मतलब काफ़ी क्लोज था टॉप 10 में। कहाँ चूक हो गई? तो थोड़ा मतलब कुछ फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस लगे मुझे तो। एक चीज़ बताओ ईमानदारी से, सारे के सारे यहाँ तो इंजीनियर खड़े हो, आ जाओ भाई पीछे वाले भी, एक सवाल का जवाब दे दो कि अपना कोई दोस्त जिसका नहीं हुआ होगा, कोई ऐसा है दोस्त जिसका नहीं हुआ है? हाँ है। उसके लिए बुरा लगता है? हाँ, लगता है क्या? हाँ, मतलब काफ़ी स्कूल में जब ज़्यादा बुरा किसके लिए लगता है, जिसका नहीं हुआ उसके लिए या जो टॉप ही कर गया आपने बीच में रह के उसके लिए? हाँ, मतलब जो टॉप कर दिया फिर उसको। उसी के लिए लगता है कि यार ये नंबर मेरा भी हो सकता हाँ। था। लेकिन ठीक है, वो तो अपना फिर मतलब तो अपना किस्मत भी है उसमें रहती। किस्मत भी है, वो दिन भी है, मेहनत भी है। उस टाइम क्या चीज़ें दिमाग में आती है, कैसे सब कुछ होता है, तो थोड़ा मतलब अगल बगल का माहौल कैसा है, तो बाकी कई सारे फैक्टर्स है, तो वो ऊपर नीचे तो होता रहता है। 2-4 फैक्टर गिना दो जरा। तो जैसे सेंटर पे जैसे कई बार थोड़ा चेयर या सिस्टम थोड़ा ख़राब रहता है, तो उससे भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, या थोड़ा अगल बगल बैठने में कहीं थोड़ा नॉइज़ आ रहा है, रोड के पास है, मतलब थोड़ा, और उस दिन फैमिली में कैसा माहौल है, मूड कैसा है, तो उन चीज़ों पे भी रहता आपका खुद का मूड कैसा है? है। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हाँ। वो दिन कैसा जाएगा वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने कितनी मेहनत की उस, वो तो है ही, लेकिन वो दिन कैसा है उस पर भी फर्क पड़ता है। हाँ, तो मतलब वही अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, तो घबराना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, तो बाकी सब कुछ ठीक होगा। बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आने वाले बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हैं, लोग हिम्मत हार जाते हैं, उनको क्या कहोगे? उससे मतलब मैं एक अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखे, इतनी जल्दी हार मानने की ज़रूरत नहीं है, और मतलब प्लानिंग कर रहे हो उसको फिर एग्जीक्यूट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट। सिर्फ प्लानिंग में ये मतलब उसी स्टेप पे रुकना नहीं चाहिए, उसको एग्जीक्यूट भी करना चाहिए, तो बाकी मेहनत करते रहिए, मेहनत से मतलब पीछे नहीं हटना है। मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी। क्या नाम है आपका? मेरा संस्कार शिंदे नाम क्या है। रैंक है आपका? मेरी रैंक 89 है। 89 हाँ। ऑल इंडिया। हाँ, मैं कोटा 2 साल से था। 2 साल से कोटा थे। 11th और 12th किए थे कोटा से, और इधर आके मतलब कॉन्फिडेंस भी मतलब बढ़ता है, और आसपास के बच्चे बहुत मोटिवेट भी करते हैं, मतलब आसपास के बच्चे अपने जैसे ही मतलब वो, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहने की, हमेशा मेहनत करने के लिए वो मोटिवेशन वो देख के हमें मिलता है मोटिवेशन मिलता है। हाँ, और मोटिवेट रहना चाहिए। हाँ। अब तो जीत गए हो, क्या करने का विचार है आगे? अभी IIT दिल्ली में जाऊंगा। अभी IIT CS दिल्ली जाओगे? हाँ। अच्छा भाई, यहाँ सारे इंजीनियर से एक सवाल का जवाब दो। ये कोई IIT दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, अब आप में से कोई और भी कहीं ना कहीं जा रहा होगा, पढ़ाई पूरी करने के बाद में कहाँ जाने का विचार है? देश में कितने लोग रुक रहे हैं और बाहर जाने की कितने सोच चुके हैं? जी मैं तो देश में ही रुकूंगा। देश में रहने वाले? हाँ देश में ही रहूँगा। देश के लिए कुछ बढ़िया करने वाले हो? नज़र आ रही हैं अपॉर्चुनिटीज़ कि हम बहुत बेहतर कर सकते हैं? देखिए अभी तो हमने पढ़ाई करी है, अभी शुरुआत तो करी दी है। हाँ शुरुआत हो गई है, अभी कॉलेज आके और एक्सपोजर मिलेगा, पर मैं देश में ही रह रहा हूँ। मेरा देश में रहना चाहूँगा। अभी कोई बाहर का प्लान नहीं है मेरा। कोई बात का प्लान नहीं। हाँ। फिर क्या रैंक है आपका? मेरी 52 रैंक है। 52 रैंक है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मौलिक है। मुंबई दिल्ली? हाँ अभी मुंबई ही प्रेफरेंस रहेगी, IIT मुंबई। क्या लगता है? मतलब किसके लिए? देश के लिए, बाहर के लिए? देश में ही रहूँगा। देश में रहोगे? हाँ, आगे वाले ईयर्स इंडिया के लिए, या इंडिया ग्रो कर रहा है, तो इंडिया को ही आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़िया। वो कहाँ गए हमारे 6th रैंक वाले? हाँ जी। अक्ष देश में रहने का प्लान है। देश में रहने वाले। यहाँ पे एक हमारे साथ में बिटिया भी है, इससे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लेरिशा। कौन सी रैंक है आपकी? मेरी AIR 59 है। 59। घर कहाँ है? मैं हरियाणा हिसार से हूँ। हरियाणा हिसार से हो, तो यहाँ रह के पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी जी। तो बहुत प्रेशर रहा होगा, मम्मी पापा का प्रेशर होगा, फ़ोन आते होंगे, पूछते होंगे, भेजने से पहले बहुत सारी बातें हुई होंगी। एक्चुअली मेरे उसमें आई थिंक बहुत ही अच्छी बात ही रहेगी, मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया। मतलब मैंने कभी रैंक पर ध्यान नहीं दिया, बस मैं यही कोशिश करती थी कि मैं अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती रहूँ। ना ही मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझ पर प्रेशर किया, बल्कि मैं उन्हें सामने से फ़ोन करके उनसे बातचीत करती रहती थी। मतलब वो कभी मुझे ऐसा नहीं कहते थे कि मुझे और बेटर करने की ज़रूरत है या फिर ऐसा, बस वो कहते थे जितना तू कर सकती है उतना कर। ये चश्मा पहले लगा था कि अभी लग गया है? ये तो पहले से है। पहले ही लग गया था। हाँ जी। चलो, और कुछ कहना चाहोगी नए स्टूडेंट्स को? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मार्क्स आपके चाहे कम आए चाहे ज़्यादा, आपको डिमोटिवेट होने की बजाय उसे
हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए। जीवन है, चलता रहेगा, Exactly. खत्म थोड़ी हो रहा है। Exactly. हाँ? और जो लड़कियां हिम्मत करना चाहती हैं वो उनके आए लिए हिम्मत करके बिल्कुल अपने आप में हमेशा कॉन्फिडेंस रखें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। और खूब हिम्मत से आगे बढ़े। बिल्कुल। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लड़के हैं लड़की हैं, आपने कैसी मेहनत की है, आपका वो दिन कैसा था। यहाँ पे हम और भी लोगों को प्रयास करते हैं आपसे बात कराने का, और भी लोगों को आप तक लेके आते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ अमर उजाला के लिए। मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।